तो हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी पहचान और उसको किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसी कड़ी में आज ये पार्ट 2 है। अगर आप इसके पहले क्लास नहीं देखा है आपने तो उसको जाकर देखिए और समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग उसी आगे बढ़ते हैं, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंदी या लॉन्ग नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, अब चीज़ों को ध्यान समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्य जिनमें दो वर्ब रहता है, तो ऐसे सेंटेंस को हमको कैसे बनाना पड़ता है। एक ही सेंटेंस में दो वर्ब रहे तो क्या किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो मोहन पढ़ना चाहता है, एक वर्ब यहाँ पे है चाहना, ये भी तो वर्ब है, और दूसरा है पढ़ना। तो पढ़ना और चाहना दो अलग अलग वर्ब हैं और दोनों मेन वो का काम कर सकती है। तो ऐसे सेंटेंस में हम जब दो वर्ब आते हैं तो क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बाजार जाना चाहती हूँ, चाहना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है, ठीक है। वह तैरना पसंद करता है, तो एक है तैरना और एक है पसंद करना। तो दो दो वर्ब आते हैं तो क्या करना होता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हो, ऐसा भी हो सकता है मैं बाजार जाना चाह रहा हूं, तो यहां पर वो चाह रहा हूं तो टेंस अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सीख रहे हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही सीख लेंगे तो आगे चलकर जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। इसीलिए पहले ही हम लोग इस बेसिक चीजों को सीख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले जब भी आपको दो वर्ब मिले, जब भी आपको दो वर्ब मिलेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो मेन वर्ब होगा ना, उस मेन वर्ब में जो टेंस लगा होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। दूसरी चीज, जो दूसरा वर्ब होगा उसको हम लोग इन्फिनेटिव के अनुसार बनाएंगे, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो दूसरा वर्ब होगा उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखना है, लेकिन उसके पहले टू लगा देना है। जैसे समझिए, मोहन पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आपका मोहन है तो आप लिखिए मोहन। मोहन के बाद ताहे तीहे लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हालांकि यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हैं। तो चाहना क्या होता है, वांट। और आपको ये पता है, पिछला क्लास आप देखे होंगे कि मोहन सिंगुलर है तो इसलिए ये वांट्स हो जाएगा, वांट्स, ठीक है। तो ये हो गया मोहन चाहता है, क्या चाहता है, पढ़ना। दूसरा वर्ब आ गया, दूसरा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू रीड, है ना, टू स्टडी, जो भी आप कर सकते हैं कर दीजिए। क्लियर है। आगे देखिए, मैं बाजार जाना चाहती हूं, मैं का मतलब क्या हो गया, आई। चाहती हूं तो क्या हो जाएगा, वांट, आई के साथ वांट लगेगा, वांट। जाना आ गया तो टू गो, क्योंकि जो दूसरा वर्ब होगा उसे हम लोग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जो मेन वर्ब होगा उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो टेंस दिया रखा है जिस अनुसार यहाँ पर कहा गया है। तो टू गो कहाँ, मार्केट, टू गो टू मार्केट। क्लियर। वह मैच जीतना चाहती है, तो वह मतलब सी, ये हो गया। चाहती है तो ये भी हो जाएगा वांट्स, सी वांट्स। जीतना क्या होता है, विन, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वांट्स टू विन, वह जीतना चाहती है क्या, मैच, मैच। वह तैरना पसंद करता है, तो यहां पर एक वर्ब है पसंद करना और दूसरा है तैरना। तो सबसे पहले वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही के बाद पसंद करना क्या होता है, लाइक होता है, तो ही लाइक्स, ही लाइक्स। क्यों हुआ लाइक्स, क्यों हुआ, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है इसलिए लाइक्स हुआ है। ही लाइक्स क्या, तैरना, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्विम। बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आपको समझने की देरी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूं, मैं। तो सबसे पहले आई, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, आई कंप्लीट हो गया। जाता हूं तो आई के साथ आएगा गो, आई गो, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, कॉलेज, तो टू के साथ लगा देंगे कॉलेज। आई गो टू कॉलेज, किस लिए जा रहा है, दूसरा वर्ब है पाने के लिए। देखिए के लिए लगा है तो आपको फॉर नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे यहां पर, टू लगाएंगे। आई गो टू कॉलेज टू गेट, टू गेट क्या है, हालांकि यहां पर जो पाना है ये क्या है कि प्राप्त करना, है ना। तो यहां पर आप गेट का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरी चीज है कि यहां पर आप एक्वायर का भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छा वर्ड इसके लिए एक्वायर ही होगा, तो आप एक्वायर ही, एक्वायर मतलब प्राप्त करना है, टू एक्वायर, ज्ञान पाने के लिए, क्या, ज्ञान, टू एक्वायर नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज। मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूं, तो आई गो टू कॉलेज टू एक्वायर नॉलेज,
ये हो गया आपका कंप्लीट एक सेंटेंस। क्लियर। मैं पुस्तक खरीदने बाजार जाता हूं, तो मैं है आई हो गया। अब इसके बाद जाता हूं है तो गो टू, आई गो टू कहां जा रहे हो, बाजार, आई गो टू मार्केट, इतना कंप्लीट हुआ। खरीदना भी तो दूसरा वर्ब है, तो टू बाई पुस्तक, टू बाई अ बुक। आई गो टू मार्केट टू बाई अ बुक। वह टेनिस खेलना पसंद करता है, तो ही पसंद करता है, लाइक्स, ही लाइक्स खेलना, टू प्ले टेनिस। वह धनी होना चाहता है, वह क्या है, ही चाहता है, वॉन्ट्स। अब होना, होना या बनना दोनों एक ही चीज है। वह धनी बनना चाहता है तो भी, वह धनी होना चाहता है तो भी, दोनों सेंस एक ही देंगे। इसलिए होने के लिए या बनने के लिए हम लोग बी का यूज करते हैं, तो टू के साथ, क्योंकि होना दूसरा वर्ब है तो टू बी, क्या, धनी, रिच। तो इस तरीके से जब दो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आएंगे तो ये काम करना होगा। अच्छा, एक से ज्यादा वर्ब आ जाए, मतलब दो से ज्यादा अगर एक और इसी में वर्ब आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको वो भी टू के साथ जोड़ दीजिए। अब जितने भी वर्ब आते चले जाएं मेन वर्ब के अलावा, आप टू से जोड़ते चले जाइए। आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी जोड़ सकते हैं, जो जिरंड होता है उसके अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना लेंदी मत करिए, आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराता चलूंगा। अभी फिलहाल इतना फोकस करिए कि ही लाइक्स टू प्ले टेनिस। यहां पर लाइक्स जो है पहला वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, और टू प्ले जो है दूसरा वर्ब है, इसलिए टू के साथ जोड़ा गया है। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है। अब इसी सेंटेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल आसान ही है, बस आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाना आना चाहिए। देखिए, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। लास्ट में सभी सेंटेंसेस में ताहे तिये है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बनाना है। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, तो सबसे पहले मैं है तो मतलब आई। अब सेंटेंस नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई के साथ लगता है डू नॉट। बस इतना काम हो गया। अब यह पसंद करना, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक। पसंद के लिए क्या हो जाएगा, लाइक। आई डू नॉट लाइक क्या, बोलना, वो भी क्या, झूठ बोलना। आई डू नॉट लाइक। अब इसके बाद क्या करेंगे, टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, मतलब बोलना। लाई के लिए अ, झूठ के लिए अ लाई। ये सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। तो यहां पर क्या बना, आई डू नॉट लाइक टू टेल अ लाई, या तो आप ये कह दीजिए कि आई डोंट लाइक टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ताहे तीहे लगा है, तो आपको डज या डू का यूज पहले ही करना है। तो वह है, तो वह के अकॉर्डिंग हम लोग को यूज करना है डज। तो डज है, और डज के बाद ये है करती है, इसलिए ये हो जाएगा सी। तो डज सी, तो क्या वह बन गया। कोशिश करती है, तो क्या है, कोशिश करती, एक वर्ब, दूसरा वर्ब है जीतना, तो दो वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, कोशिश करना मतलब ट्राई। कोशिश करना मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई। दूसरा है जीतना, तो टू के साथ क्या लगा देंगे, विन। बाकी सभी कंप्लीट हो गए, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। डज सी ट्राई टू विन, क्या वो जीतने की कोशिश करती है। क्या वह काम नहीं करना चाहता। यहां पर इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, कोई बात नहीं। क्या के लिए हम लोग डज या डू को पहले लगाएंगे, तो वह है, तो वह के अकॉर्डिंग हमको डज लगाना है, लगा दिया। ही है तो ही लिख दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए नॉट को हम लोग पहले ही लगा देंगे, नॉट। अब यहां पर हो गया डज ही नॉट, क्या वह नहीं, क्या नहीं चाहता है, तो नॉट के साथ क्या लगाएंगे, आप चाहने के लिए वांट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज जब भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है, काम करना। काम करना मतलब टू वर्क। कितनी आसानी से सभी सेंटेंस बनते चले जा रहे हैं। आगे है, वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। तो क्यों, क्या, कब, कैसे जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उनको हम सब लोग पहले लिख लेते हैं, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमको डज या डू का प्रयोग करना है, तो वह के अकॉर्डिंग डज लगेगा, आप लगा दीजिए डज। अब इसके बाद ही आप लगाइए ही, नहीं है नॉट लगा दीजिए। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं कि हमने वाई डज ही नॉट क्यों किया। अगर आपने इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइए, ये गारंटी है कि आप ये सब सारी चीजें सीख जाएंगे। मैं इस क्लास को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि आप इसके पहले की क्लास देख के आए हुए हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें अब पता है।
यहां देखिए व्हाई डज ही नॉट, वह क्यों नहीं। अब यहां पर इसके आगे क्या करें, तो एक तो वर्ब है चाहना और एक है जाना, तो नॉट के बाद चाहने के लिए क्या लगाएंगे, कहेंगे वांट, आपने लगा दिया वांट। जाने के लिए क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे टू, और टू के बाद क्या लगाएंगे, जाना है गो। इतना तो समझ में आया होगा। अब क्या बचा है, स्कूल, तो टू स्कूल। क्लियर। तो ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब दो ही वर्ब जब सेंटेंस में आते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ब होता है जिसको हम लोग सीखते हैं कि काम कैसे किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हाउ टू का यूज होता है, जहां पर हम लोग टू का यूज कर रहे हैं। जैसे वह चाय बनाना जानती है, तो हाउ टू का यूज कैसे करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब उन सेंटेंसेस को देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ वह तैरना जानता है, तो अभी आपने क्या सीखा उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे सेंटेंस को क्या बनाएंगे। वह तैरना जानता है, तो वह के लिए आप क्या बनाएंगे, कहेंगे ही। जानता है, ताहती है, जानना मतलब नो, तो ही नोज। तैरना, तैरना के लिए स्विम, ही नोज। लेकिन जैसे दूसरा वर्ब आया तो आप क्या करेंगे, टू, टू के साथ स्विम, ऐसे आप बना देंगे, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत। देखिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस आए जहां पर दो वर्ब तो हो, लेकिन दूसरे वर्ब से ये पता चले कि सेंटेंस में कोई कार्य है, उस कार्य को करने की विधि, मतलब कार्य कैसे किया जाता है ये पता चले। और ये किससे पता चलेगा, जिसमें ना लगा होगा। मतलब जैसे यहां पे तैरना लगा हुआ है, तो कैसे तैरा जाता है वह जानता है, कैसे चाय बनाया जाता है वह जानती है, कैसे अंग्रेजी बोलना चाहता है वो उसे नहीं आता है। तो वहां पर कैसे कोई काम किया जाता है, अगर ये आ जाए, और तो जिसमें ना लगा रहता है उसको हम लोग हाउ के साथ 2+B1 बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस गलत हो गया, इसमें देखिए ना लगा हुआ है तैरना में, तो यहां पर हो जाएगा ही, और ताहती है तो नोज। अब यहां पर तैरना को लिखेंगे हाउ टू स्विम। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो। आगे देखिए वह चाय बनाना जानती है, तो यहां पर आपको ये पता चल रहा होगा वह चाय बनाना जानती है, तो कैसे चाय बनाया जाता है वो जानती है, तो आपको ये उसके कार्य करने की विधि तरीका तो पता चला ना, क्या वो कैसे चाय बनाया जाता है, कैसे कार्य किया जाता है उसको पता है। इसलिए आप यहां पे लिखेंगे सी, सी के बाद जानती है नोज। अब इसके बाद चाय बनाना, बनाना तो ही सी नोज। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे बनाने के लिए सी नोज, वह जानती है। अब लगाएंगे टू, उसके पहले ही आपको लगा देना हाउ, तो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर टी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी है लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो उसे मतलब ही के बाद आता है, क्या नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो ही के साथ नॉट तो लगा है, तो पहले लगाइए डज नॉट, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक क्या इंग्लिश। क्लियर। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखिए वह चाय बनाना सीखना चाहती है, तो अब क्या है, वह मतलब सी, वह चाय बनाना जानती है, वह चाय बनाना सीखना चाहती है, दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है जो आप समझेंगे। सी, सी के बाद वह चाहती है, तो सी वांट्स, तो आपने किया वांट्स। यहां पर भी था जानती है के लिए आपने सी के बाद नोज किया। उसके बाद यहां पे सीखना, और उसके साथ साथ है बनाना, तो आपने यहां पर देखा तो आपको वर्ब के साथ जिसमें ना लगा हुआ है, किसमें हाउ टू लगाएं, सीखना में कि बनाने में। तो आप देखिए कि किस वाले नाम में जो है पता चल रहा है कि कैसे काम किया था। तो चाय बनाना कैसे सीखना चाहती है ना, तो चाय बनाने में आपको हाउ टू का यूज करना है। लेकिन ये दूसरा वर्ब हो गया, पहला वर्ब है चाहना, दूसरा है सीखना, और तीसरा है बनाना। ठीक है, तो टू के साथ दूसरा जोड़ेंगे, सी वॉन्ट्स टू लर्न, मतलब सीखना, सी वॉन्ट्स टू लर्न। अब चाय बनाना, हाउ टू प्रिपेयर,
हाउ टू प्रिपेयर क्या, चाय, टी। कितनी आसानी से आप लोगों ने ये सेंटेंस बनाया। जिनके अंत में गागे गी रहता है, तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में गागे गी रहता है उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब अगर ऐसा है कि जिसके सेंटेंस के लास्ट में गागे गी रहे और वर्ब सामान्यतः भविष्य में ही रहती है ना, जैसे मुख्यमंत्री यहाँ कल आएंगे, गा है। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, गा है। तो जब गागे गी रहता है तो जो एक्शन हो रहा होता है वो वर्ब जो होता है वो भविष्य में ही रहता है, फ्यूचर में। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जब लास्ट में गागेगी रहे और आपको फ्यूचर में कार्य होने की आशा को दिखाना है, मतलब आपका कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं है, मतलब आपने कहा कि मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे, तो अगर आपको ये दिखाना कि हाँ आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये हमारा मतलब आशा है कि आ सकते हैं, तो ऐसे में ये फ्यूचर टाइम है। तो टाइम जो होगा वो चला जाएगा फ्यूचर में। लेकिन अगर हमको वहां पे ये प्लानिंग ही फिक्स है कि मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे और ये प्लान पहले से ही हो चुका है कि मुख्यमंत्री आएंगे, तो ऐसे केस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहां पे साफ साफ लिख दिया है कि अगर गागेगी आए और आपको नियर फ्यूचर प्लानिंग दिखाई दे, तो यहां पे ध्यान रखना है कि वो निर्णय होना चाहिए पहले से ही, या पहले से ही उस योजना को, उस प्लान को बना लेना चाहिए अगर फ्यूचर में कोई, नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है। जैसे यहां पे लिखा हुआ मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे, मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे, अगर यहां पर सिंपल प्रेजेंट का यूज कर दें या सिंपल फ्यूचर का यूज कर दें तो कोई गलत नहीं है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग होगा। यदि आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे और वो प्री प्लान्ड है, मतलब भविष्य में उसका जो निर्णय है वो पहले से ही हो चुका है, तो उसको हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा। लेकिन अगर कोई प्री प्लान नहीं है, कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई योजना नहीं बनाया गया, कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप वहां पे यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री यहां कल आएंगे, तो सबसे पहले आप इसको किस में बनाएंगे। अब यहां पे ध्यान भी देना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में आप बनाएंगे तो वहां पे एक एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कल, है ना, या तो कोई एक ऐसा टाइम जो फ्यूचर के टाइम को दिखाए, तो एडवर्बियल ऑफ टाइम जो होगा वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए। तो क्या ये नियम ऐसा हो गया कि अगर हमको किसी सेंटेंस में, जैसे यहां पर देखिए कल है, यहां पर भी कल है, यहां पर भी कल है, तो ये एक ऐसे एडवर्बियल ऑफ टाइम है जो फ्यूचर में आपको टाइम को शो कराता है। लेकिन अगर एडवर्बियल ऑफ टाइम दे रखा है तो क्या ये फिक्स हो गया, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा? हाँ, हो जाता है, लेकिन आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम है तो आप सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं, आप फ्यूचर भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि अंतर यही होगा कि अगर आप इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो वो प्री प्लान्ड होगा, योजना बनाई गई होगी, उसका निर्णय लिया गया होगा। लेकिन अगर आप सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, तो उसका कार की होने की आशा है भी या नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे इस सेंटेंस को पहले समझते हैं। वी बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हम लोग एक कार खरीदेंगे, है ना, हम लोग नेक्स्ट ईयर अगले साल एक कार खरीदेंगे। ये आपका बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब ये है इसकी प्लानिंग पहले की जा चुकी है, प्लान है, ये प्लानिंग है, निर्णय लिया जा चुका है, मतलब नेक्स्ट ईयर ये कार खरीदा जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर भविष्य में होने की जो योजना है बनाई जा चुकी है। लेकिन अगर आप कहते हैं वी सेल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, हम लोग नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदेंगे, तो यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि आप खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे। तो ये सिर्फ एक बात है, भविष्य में कार होने की आशा दिखाई देगी, तो ऐसे में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हमको इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, कब हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो अब यहां पर देखिए तीनों सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इन तीनों का जो है प्री प्लान्ड है, पहले से योजना फ्यूचर में होने की फिक्स हो चुकी है। जैसे मुख्यमंत्री यहां कल आएंगे, तो पहले मुख्यमंत्री को लिखेंगे द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर आएंगे, कम्स,
यहां भी दिया है, कल भी दिया है, तो कम्स हियर आप यहां पे लिख लीजिए हियर, और क्या है कल, आने वाला कल है टुमारो, और फुल स्टॉप दे दीजिए। ठीक है, आगे क्या है, टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, ये हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बना रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आपको दिखाई दे रहा है आगे की। इतना बताने के बाद ये मैं मान चल रहा हूं कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आया होगा समझ में, एक बार फिर से लेक्चर को सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगला है कल मतदान आरंभ होगा, कल मतदान आरंभ होगा मतलब द पोल स्टार्ट्स टुमारो, द पोल स्टार्ट्स, आरंभ होगा स्टार्ट्स टुमारो, कल है टुमारो, फुल स्टॉप। क्लियर है, तो उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जितने भी प्रॉब्लम्स होते होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, और ट्रांसलेशन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा, या तो कमेंट में ही मैं पिन कर देता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।